हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल भीष्म अकादमी में स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी सही होंगे और तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। और दोस्तों, आज हम भक्ति काल का ये 5वां भाग लेकर आए हैं और इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं और देखना चाहते हैं। इसके अलावा दोस्तों, हमने सभी टॉपिक के वीडियो बना चुके हैं। यदि उन सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो अभी आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों, यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले नेक्स्ट सेशन का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। भक्ति काल का ये 5वां भाग है। प्रश्न है 400। रामायण में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो रामायण में संस्कृत भाषा का विकल्प सी सही है। आदि कवि वाल्मीकि रामायण की रचना संस्कृत भाषा में की। इसे वाल्मीकि रामायण के नाम से भी जाना जाता है। इस ग्रंथ में 24,000 श्लोक समाहित हैं। प्रश्न 401। राम कैसे जस अध उरथ गगन है किसकी पंक्ति है? तो यह पंक्ति सेनापति की है। विकल्प सी सही है और इसकी व्याख्या। उपर्युक्त पंक्ति राम भक्ति शाखा के कवि सेनापति की है। सेनापति का जन्म 1559 ईस्वी के आसपास माना जाता है। इनके गुरु का नाम हीरामणि दीक्षित था। कवित्व रत्नाकर, काव्य कल्पद्रुम इनके दो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। ऋतुवर्णन के ये सिद्धहस्त कवि हैं। प्रश्न 402। किस रचनाकार के बचपन का नाम राम बोला था? तो वो थे तुलसीदास। विकल्प ए सही है। प्रश्न 403। निम्नलिखित में से कौन सा गीत काव्य तुलसीदास का सर्वोत्तम काव्य है? तो वो है बरवे रामायण। विकल्प बी सही है और इसकी व्याख्या। दिए गए विकल्पों में बरवे रामायण ही केवल तुलसीदास की कृति है। ये अवधी भाषा में रचित मुक्तक काव्य है। प्रिय प्रवास की रचना 1914 ईस्वी अयोध्या सिंह उपाध्याय कृत खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास। रश्मिरथी 1952 ईस्वी का है और रामधारी सिंह दिनकर का यह खंड काव्य है। कामायनी 1935 ईस्वी जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। प्रश्न है 404। खेती ना किसान को भिखारी को न भीख बलि, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी पंक्ति तुलसीदास की किस कृति से संबंधित है? यह कवितावली से संबंधित है। विकल्प डी सही। उपर्युक्त पंक्ति तुलसीदास की कृति कवितावली से है। यह ब्रजभाषा में रचित मुक्तक काव्य है। कवितावली में बनारस काशी के तत्कालीन समय में फैले महामारी का वर्णन उत्तरकांड में किया गया। प्रश्न 405। विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई? तो ये ब्रजभाषा में। विकल्प ए सही है। विनय पत्रिका तुलसीदास द्वारा ब्रजभाषा में रचित गीत काव्य है। ब्रजभाषा में ही दो अन्य गीत काव्य कृष्ण गीतावली तथा गीतावली भी तुलसीदास की कृति है। रामचरितमानस और कवितावली में गोस्वामी जी ने कलिकाल का वर्णन किया। प्रश्न 406। जहांगीर जस चंद्रिका के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता केशवदास हैं। जहांगीर जस चंद्रिका केशवदास की रचना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल केशवदास को अलंकारवादी मानते हैं। आचार्य शुक्ल केशवदास की आलोचना करते हुए लिखते हैं, केशव को कवि हृदय नहीं मिला था। और डॉक्टर विजयपाल सिंह ने केशव को कोर्ट का कवि कहा है। प्रश्न 407। कवित्व रत्नाकर का लेखक कौन है? तो कवित्व रत्नाकर का लेखक सेनापति हैं। विकल्प ए सही है और इसकी व्याख्या। कवित्व रत्नाकर सेनापति का ग्रंथ है। इनका अन्य उपलब्ध ग्रंथ है काव्य कल्पद्रुम है। सेनापति ने अपना संपूर्ण काव्य ब्रजभाषा में रचा है। आचार्य शुक्ल इन्हें ऋतुवर्णन का सबसे बड़ा श्रृंगारी कवि मानते हैं। प्रश्न 408। ब्रजभाषा का कौन सा कवि ऋतुवर्णन के लिए विख्यात है? तो वो है सेनापति। विकल्प डी सही है। सेनापति का जन्म 1589 ईस्वी के आसपास माना जाता है। सेनापति के दो ग्रंथ उपलब्ध हैं, कवित्व रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम। ऋतुवर्णन में इनका मन अधिक रमा है। आचार्य शुक्ल ने सेनापति के संदर्भ में लिखा है,
ये बड़े ही सहृदय कवि थे। ऋतुवर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया। प्रश्न 409, तुलसीदास ने निम्न में से किस गुरु से शास्त्रों का अध्ययन किया है? तो वो हैं राघवाचार्य। विकल्प डी। सॉरी दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर शेष सनातन है। विकल्प ए सही है। तुलसीदास जी ने शास्त्रों का अध्ययन काशी में गुरु शेष सनातन के पास रहकर किया, जबकि राम नाम की दीक्षा नरहरिदास ने से पाई थी। प्रश्न 410, दक्षिण के अलवार संत किस शाखा से संबंधित माने जाते हैं? तो वो माने जाते हैं राम भक्ति शाखा से। विकल्प सी सही है। और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 411, तुलसीदास की निम्नलिखित कृतियों में कौन सी कृति कांडों में विभाजित नहीं है? तो पार्वती मंगल ये कांडों में विभाजित नहीं। विकल्प ए सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। तुलसीदास कृत पार्वती मंगल कांडों में विभाजित नहीं है, बल्कि यह प्रबंध काव्य है। ये अवधि में रचित है। इसमें शिव पार्वती विवाह का वर्णन है। इसका आधार कालिदास कृत कुमार संभव है, जबकि रामचरितमानस में शिव पार्वती कथा का आधार शिव पुराण है। प्रश्न 412, श्री रामानुजाचार्य की भक्ति किस भाव की है? तो इनकी भक्ति दास्य भाव की है। विकल्प ए सही है। श्री रामानुजाचार्य की भक्ति दास्य भाव की है। रामानुजाचार्य अद्वैत वेदांत का खंडन कर विशिष्ट अद्वैतवाद की स्थापना की, जिसके अनुसार ब्रह्म के ही अंश जगत के सारे प्राणी हैं। रामानुजाचार्य को शेष या लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। प्रश्न 413, राघवानंद जी किस महान व्यक्ति के गुरु थे? तो ये रामानंद के गुरु थे। विकल्प सी सही है। राघवानंद जी रामानंद के गुरु थे। नाभा दास के भक्तमाल में रामानंद के 12 शिष्यों का वर्णन है। और अगला फैक्ट है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा है। और अगला फैक्ट है, रामानंद के विधर्मियों से मुक्ति के लिए अपने भक्तों को राम तारक मंत्र दिए। रामानंद के ग्रंथ हैं रामा अर्चन पद्धति, राम रक्षा स्रोत, राम तारक मंत्र, हनुमान जी की आरती, वैष्णव मताब्ज भास्कर, योग चिंतामणि। प्रश्न 414, गोरख जगायो जोग, भगति भगायो लोग किस काव्य की पंक्तियां हैं? तो ये किस कवि की पंक्तियां हैं? तो ये तुलसीदास की है। विकल्प भी सही है। ये तुलसीदास की पंक्ति है। गोस्वामी तुलसीदास भक्तिकालीन राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस। विकल्पगत अन्य कवियों की प्रमुख पंक्तियां, सोई कुलीन बड़ो सुंदर सोई जा पर कृपा करे, तो सूरदास की है। यह सच है बार बार हार मैं गया, निराला की है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा, रैदास की है। और अगला प्रश्न 415, कृतियों का उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 को सूची 2 से भरत मिलाप, ये ईश्वरदास की है। ध्यान मंजरी ये इसके रचनाकार अग्रदास हैं। रामायण महानाटक ये प्राणचंद चौहान का। अवध विलास ये रचना लालदास की है। तो इस प्रकार इसका उत्तर होगा 2-1-4-3 विकल्प ए सही है। और इसकी व्याख्या, रचनाकार और रचना भरत मिलाप ईश्वरदास की है। ध्यान मंजरी अग्रदास की है। रामायण महानाटक प्राणचंद चौहान की है। अवध विलास लालदास की है। हनुमान नाटक ये हृदय राम की है। और अगला प्रश्न 416, ऋतु वर्णन करने वाले कवियों में सर्वश्रेष्ठ कहे जाते हैं? तो वो कहे जाते हैं सेनापति कहे जाते हैं। विकल्प ए सही है। सेनापति ऋतु वर्णन वाले कवियों में सर्वश्रेष्ठ कहे जाते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने सेनापति के संदर्भ में लिखा है, ये बड़े सहृदय कवि थे। ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया। इनकी 2 प्रमुख रचनाएं हैं, कवित्त रत्नाकर, काव्य कल्पद्रुम। प्रश्न 417, भक्तिकाल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर
भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया? वो हैं तुलसीदास। विकल्प सी सही है। भक्ति काल के रामायण धारा के अग्रणी कवि तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में संस्कृत काव्य न होते हुए भी संस्कृत की काव्य शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है। रामचरितमानस, कवितावली, शास्त्रीय परंपरा, कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका, गीतावली, बरवे रामायण आदि तुलसीदास की कृतियां हैं। सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर सरावली सूरदास की रचना है। पद्मावत जैसी की है तथा रस मंजरी यानी कार्थ मंजरी रास पंचदई नंददास की। प्रश्न है 417। भक्ति रस का पूर्ण परिपाक जैसा विनय पत्रिका में देखा जाता है वैसा अन्यत्र नहीं, यह कथन किसका है? तो यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। विकल्प बी सही और इसकी व्याख्या देखते हैं। यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। और अगला प्रश्न है 419। निम्नलिखित में कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो इनमें से चित्रावली ये उस्मान की है। विकल्प डी सही है। चित्रावली तुलसीदास की रचना नहीं है। चित्रावली के रचयिता उस्मान है। जबकि रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली, कवितावली, बरवे रामायण, विनय पत्रिका, वैराग संदीपनी, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलाला नेहचू आदि ये तुलसीदास की रचना है। प्रश्न है अगला, निम्नलिखित में कौन हनुमान चरित का रचयिता है? तो यह रचना है रायमल्ल पांडे की। विकल्प डी सही है और इसकी व्याख्या देखते हैं। रायमल्ल पांडे हनुम चरित 1639 की है। नाभादास की भक्तमाल अष्टयाम, तुलसीदास की कवितावली, अग्रदास की ध्यान मंजरी। और अगला प्रश्न है प्रश्न 421। तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? तो ये विशिष्ट अद्वैतवाद। विकल्प डी सही है। हिंदी साहित्य में भक्ति काल की सगुण काव्यधारा के राम भक्ति शाखा के सर्व प्रमुख कवि संत शिरोमणि आचार्य गोस्वामी तुलसीदास आचार्य रामानुजाचार्य के दार्शनिक मत विशिष्टाद्वैतवाद से सर्वाधिक प्रभावित थे। भक्ति काल के निर्गुण काव्यधारा के संत शाखा के प्रमुख कबीरदास जी शंकराचार्य के अद्वैतवाद से प्रभावित थे। द्वैतवाद के प्रवर्तक माधवाचार्य तथा शुद्ध अद्वैतवाद के प्रवर्तक विष्णु स्वामी जी हैं। प्रश्न 422। चलनो अब केतिक पर्णकुटी करिहों कित हैं, सीता द्वारा कही गई प्रस्तुत पंक्ति में राम ने उनकी कौन सी मनोदशा को लक्षित किया है? तो उनकी आतुरता को लक्षित किया है। विकल्प डी सही है और इसकी व्याख्या देखते हैं। चलनो अब केतिक पर्णकुटी करिहों कित हैं, सीता द्वारा कही गई प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार तुलसीदास जी हैं। कवितावली से ली गई हैं। सवैया में सीता द्वारा उनकी आतुरता की दशा को व्यक्त किया गया। अगला प्रश्न है 423। जानत हो हरि रूप चराचर, मैं हठी नैन न लावाऊं, अंजन केश शिखा जुवती तह, लोचन सलभ पठावाऊं में रेखांकित अंश से असंबद्ध अर्थ है। तो इसे असंबद्ध अर्थ है पर्वत शिखर से बहते अग्नि झरने के समान है। ये असंबद्ध है। विकल्प डी सही है और इसकी व्याख्या देखते हैं। पर्वत शिखर से बहते अग्नि झरने के समान रेखांकित अंश से असंबद्ध है। शेष तीनों विकल्पों का अर्थ रेखांकित अंश से संबंधित है। ये पंक्तियाँ तुलसीदास द्वारा रचित हैं। गोस्वामी तुलसीदास का जीवन काल 1532 से 1623। रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय और विशिष्टाद्वैतवाद से प्रभावित थे। तुलसीदास जी की भक्ति भावना दास्य भाव की है। तुलसीदास की दास्य भाव की भक्ति भावना है। इनके दीक्षा गुरु नरहरियानंद, शिक्षा गुरु शेष सनातन थे। गोस्वामी तुलसीदास की गुरु परंपरा का क्रम इस प्रकार है: राघवानंद, रामानंद, अनंतानंद, नरहरियानंद और जिनको नरहरिदास कहते हैं तुलसीदास। अगला प्रश्न 424। भलो पोच राम को कहें, मोहि सब नर नारी में। पोंछ से अभिप्राय नीच है। विकल्प ए सही है। और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 425। गज उघारि हर थप्यव विभीषण, ध्रुव अविचल कबहु न टरय, अम्बरीश की साप सूरति करी, अजहु महामुनि ग्लानि गरय में महामुनि से आशय है। तो इनमें महामुनि से आशय है दुर्वासा से। विकल्प सी सही है और इसका उत्तर विकल्प सी सही है। और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 426। वियोगी हरि ने तुलसीदास को किस संप्रदाय में पंडित किया है? तो वियोगी हरि ने तुलसीदास को
रामानंदी में पर यानी कि गणना की है। विकल्प डी सही है, विकल्प डी सही है। और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 427, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत ये केशवदास को कहा जाता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। कठिन काव्य का प्रेत केशवदास को कहा जाता है। आचार्य शुक्ल जी केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं। शुक्ल जी केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वो सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए, ये शुक्ल जी का कथन है। केशवदास की कृतियां हैं रसिक प्रिय, कवि प्रिय, रामचंद्रिका, रतन बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका, विज्ञान गीता, छंदमाला, ये सभी केशवदास की रचना है। आचार्य शुक्ल जी रामचंद्रिका में केशव को सर्वाधिक सफलता मिली। संवाद योजना में केवल पात्र और बातों से बात निकालकर संवाद करते हैं। अगला प्रश्न, रामचरितमानस की रचना कब प्रारंभ हुई? तो रामचरितमानस की रचना 1631 विक्रम संवत में प्रारंभ हुई। विकल्प सी सही है। रामचरितमानस की रचना 1631 विक्रम संवत में हुई। तुलसीदास की रचनाओं का संक्षिप्त परिचय। बैरागी संदीपनी यह मुक्तक काव्य है, ब्रज भाषा में। रामचरितमानस प्रबंध काव्य है, महाकाव्य अवधी भाषा में है। कृष्ण गीतावली गीत काव्य है और यह ब्रज भाषा में है। विनय पत्रिका भी गीत काव्य है, ब्रज भाषा में है। कवितावली मुक्तक है, ब्रज भाषा। दोहावली मुक्तक है, ब्रज भाषा। और अगला प्रश्न 429, तमिल भाषा में किस कवि ने रामायण की रचना की है? तो तमिल भाषा में कंब ने, विकल्प बी सही है। तमिल भाषा में कंब ने रामायण की रचना की थी। रामा अवतारम या कंब रामायण तमिल साहित्य की सर्वोत्कृष्ट उत्कृष्ट कृति एवं एक वृहत ग्रंथ है। इसके रचयिता कंब कवि चक्रवर्ती नाम की उपाधि से प्रसिद्ध है। और अगला प्रश्न है 430, आलवार भक्त किसको कहा जाता है? तो आलवार भक्त कहा जाता है वैष्णवों को। विकल्प बी सही है। वैष्णवों को आलवार भक्त कहा जाता है। आलवार वैष्णव भक्त थे, इनकी संख्या 12 थी और जिसमें आंडाल स्त्री हैं। नयनार शैव भक्त थे, भगवान शिव के उपासक थे, इनकी कुल संख्या 63, नयनार की 63। प्रश्न 431, भक्तमाल की रचना किसने की? तो भक्तिमाल की रचना नाभादास ने की। भक्तमाल की रचना नाभादास ने की। भक्तिकालीन कवियों में स्वामी अग्रदास के शिष्य नाभादास का विशिष्ट स्थान है। नाभादास की 3 कृतियाँ उपलब्ध हैं, भक्तमाल, अष्टयाम एवं राम भक्ति संबंधी स्फुट पद। वल्लभाचार्य की रचना है यमुनाष्टक, बालबोध, सिद्धांत रहस्य, सेवाफल, भक्तिवर्धिनी इत्यादि, ये वल्लभाचार्य की रचनाएं हैं। गोकुलदास की रचनाएं 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता। प्रश्न है 432, श्री रामचरितमानस में वक्ता श्रोता के कितने युग्म हैं? तो इनमें युग्म हैं 4, विकल्प डी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। श्री रामचरितमानस में वक्ता श्रोता के 4 युग्म हैं जो निम्न है। वक्ता शिव और पार्वती, काकभूषुंडी और गरुण, याज्ञवल्क्य एवं भारद्वाज और तुलसीदास और संत समाज, ये वक्ता एवं श्रोता हैं। प्रश्न 433, यह कथन किसका है? बुद्ध देव के बाद भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास हैं, ये असाधारण प्रतिभा लेकर उत्पन्न हुए, ये किसका कथन है? यह कथन है जॉर्ज गियर्सन का। विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या, यह कथन है जॉर्ज गियर्सन का। तुलसीदास के संबंध में कुछ अन्य महत्वपूर्ण विचार हैं। नाभादास ने कलिकाल का वाल्मीकि कहा, स्मिथ ने मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति कहा और रामचंद्र शुक्ल ने यह एक कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। और अगला प्रश्न है 434, पुरते निकसी रघुवीर वधु धरी धीर दय मग में डग दमय, यह पंक्ति तुलसीदास के किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो यह पंक्ति तुलसीदास के कवितावली से लिया गया। विकल्प डी सही है। और इसकी व्याख्या, यह पंक्ति तुलसीदास के कवितावली से उद्धृत है। तुलसीदास की अन्य कृतियाँ उनकी पंक्तियाँ, बरवे रामायण, तुलसी वंक विलोकनी, मृदु मुस्कान, कस प्रभु नयन कमल अस कहो बखान। और अगला है रामचरितमानस, देख रामा माता ही नीच, देख रामा माता ही नीच, देख रामा माता ही नीच, अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागय कोटि कोटि ब्रह्मांड। और अगला दोहावली से, नाम राम को अंक है सब साधन है सून, अंक गए कछु हाथ नहीं अंक रहे 10 गुण। और अगला प्रश्न है 435, आचार्य शुक्ल के अनुसार निम्नांकित में से कौन सी रचना तुलसीदास की है? तो इनमें तुलसीदास की बरवे रामायण है। विकल्प बी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तुलसीदास की रचना बरवे रामायण है। बरवे रामायण अवधी भाषा एवं बरवे छंद में रचित है। बरवे अवधी का अपना छंद है। बरवे अर्ध सममात्रिक छंद है जिसमें 12 व 7 मात्रा पर यति होती है। अगला प्रश्न है 436। प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके, गोस्वामी जी का ही है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। विकल्प बी सही है और इसकी व्याख्या। प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके, गोस्वामी जी का ही है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न है संत हृदय नवनीत समाना किसकी उक्ति है? तो यह उक्ति है तुलसीदास की। विकल्प डी सही है। यह उक्ति संत हृदय नवनीत समाना, यह उक्ति रामाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास की है। यह पंक्ति रामचरितमानस से उद्धृत है जो कि चौपाई छंद में रचित है। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस 7 कांड में विभक्त है जिनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं: बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। अगला प्रश्न है 438। तुलसीदास रचित विनय पत्रिका में पदों की कुल संख्या है? तो विनय पत्रिका में पदों की संख्या 729 है। विकल्प सी सही है। तुलसीदास कृत विनय पत्रिका में पदों की संख्या 729 है। तुलसीदास की अन्य कृति रामायण रामचरितमानस 1074 दोहा, दोहा वाली में 573 दोहा, बरवे रामायण में 69 पदों की संख्या, कृष्ण गीतावली में 61 पद। और अगला प्रश्न है इनमें कौन सा जोड़ा सही है? तो इनमें कौन सा जोड़ा सही है? तो रुद्र संप्रदाय। विकल्प बी सही है। विष्णु स्वामी। विकल्प बी सही है और इसकी व्याख्या। दिए गए प्रमुख संत और उनसे संबंध संप्रदाय का सही सुमेलन। श्री संप्रदाय के रामानुजाचार्य हैं। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी हैं। सनकादि संप्रदाय के निम्बार्काचार्य, राधा वल्लभ संप्रदाय के हित हरिवंश। अगला प्रश्न है 440। राम भक्ति शाखा में रसिक उपासना का समावेश किसने किया? तो राम भक्ति शाखा में रसिक उपासना का समावेश अग्रदास ने किया। विकल्प बी सही है। राम भक्ति शाखा में रसिक उपासना का समावेश अग्रदास ने किया। इन्होंने रसिक संप्रदाय की स्थापना की। रसिक संप्रदाय में अग्रदास को अग्रअली भी कहा जाता है। अग्रदास कृत ध्यान मंजरी रसिक उपासना का सिद्धांत ग्रंथ है। रसिक संप्रदाय के अन्य प्रमुख कवि हैं बालकृष्ण यानी कि बाबा अली, रसमाला, रामशरण, प्रेमकली, प्रयागदास, राम गुलाम द्विवेदी, रीवा नरेश महाराज, रघुराज सिंह। धातव्य है कि इस संप्रदाय के कवि स्वयं को सीता जी की सखी के रूप में प्रस्तुत कर राम का विशेष स्नेह प्राप्त करने हेतु पदों की रचना करते थे। प्रश्न 441। महात्मा बुद्ध के बाद उत्तर भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसी हुए, यह कथन किस विद्वान का है? तो यह कथन जॉर्ज गैरिसन का है। विकल्प बी सही है और इसकी व्याख्या। यह कथन है जॉर्ज गैरिसन का। और अगला कथन है यह एक कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। और अगला भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। प्रश्न है 442। तुलसीदास की किस रचना की भाषा अवधी नहीं है? तो इसमें कवितावली इसमें ब्रज भाषा में है। विकल्प सी सही है। तुलसीदास की कवितावली भाषा अवधी में नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास की रचना भाषा का विवरण। अवधी भाषा ब्रज भाषा की रचना है। अवधी भाषा में रामचरितमानस, जानकी मंगल, रामलला नहचो, रामाज्ञा प्रश्न, पार्वती मंगल, बरवे रामायण। और ब्रज भाषा की कवितावली बैराग संदीपनी, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली इत्यादि। प्रश्न 443। भाषा निबंध मति मंजुल महातनोज किस कवि द्वारा रचित श्लोक है? तो यह श्लोक है तुलसीदास द्वारा। विकल्प भी सही है। भाषा निबंध मति मंजुल महातनोज कवि तुलसीदास द्वारा रचित श्लोक का अंश है। तुलसीदास राम भक्ति शाखा के अन्यतम कवि हैं। तुलसीदास की रचनाएं वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, रामलला नहचो, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, बरवे रामायण, कवितावली इत्यादि हैं। प्रश्न है अगला 444। इनमें से ज्ञानाश्रय शाखा के कवि नहीं है। तो इनमें से ज्ञानाश्रय शाखा के कवि अग्रदास नहीं है। विकल्प
बी सही। अग्रदास ज्ञानाश्रय शाखा के कवि नहीं बल्कि ये राम भक्ति शाखा के कवि हैं। अग्रदास की रचनाएं हितोपदेश, उपखाड़ा बावनी, ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी, कुंडलिया अष्टायाम या रामाष्टायाम। अग्रदास के शिष्य नाभादास हैं। प्रश्न 445 विनय पत्रिका में काशी के लिए किसका रूपक वर्णित है? तो काशी के लिए कामधेनु का विकल्प ए सही है और इसकी व्याख्या। विनय पत्रिका में काशी के लिए कामधेनु रूपक वर्णित है। विनय पत्रिका भक्तिमाल के सगुण काव्यधारा के राम भक्त कवि तुलसीदास की है और विनय पत्रिका गीत काव्य है। इसकी भाषा ब्रज है। इसमें 279 छंद हैं। तुलसीदास की अन्य कृतियां वैराग संदीपनी, रामाज्ञा, प्रश्न, रामलला, नहचो, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, दोहावली इत्यादि हैं। रामचरितमानस की रचना संवत 1631 में चैत्र शुक्ल रामनवमी में प्रारंभ हुई। इसकी रचना कुल 2 वर्ष 7 माह 26 दिन लगे। तुलसीदास ने अपने बाहु रोग से मुक्ति के लिए हनुमान बाहु की रचना की। प्रश्न 446 बावरो रावरो नाह भवानी, दान बड़ो दिल देत दय बिन, वेद बड़ाई भानी। उपर्युक्त पंक्तियां किसे संबोधन की कल्पना है? तो इसमें संबोधन की कल्पना है ब्रह्मा द्वारा पार्वती को, विकल्प ई सही है। उपर्युक्त पंक्तियों में ब्रह्मा द्वारा पार्वती को संबोधन की कल्पना है। उपर्युक्त पंक्ति तुलसीदास जी द्वारा रचित इनके ग्रंथ विनय पत्रिका से उद्धृत है। ये ब्रज भाषा में है। विनय पत्रिका में विनय के पद हैं। विनय पत्रिका का एक नाम है राम विनयावली भी है। विनय पत्रिका में 21 रागों का प्रयोग है। इसका प्रमुख रस शांति है। इसमें पदों की संख्या 279 है। तुलसीदास की अन्य रचनाएं हैं। और अगला प्रश्न 447 मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहि राम सिय मानस मोरे। प्रयुक्त पंक्ति में किससे याचना की गई है? तो इसमें याचना की गई है गणेश से, विकल्प ई सही है। इसमें याचना की गई है गणेश जी से और यह पंक्ति तुलसीदास के विनय पत्रिका से है, जिसमें गणेश की स्तुति करते हैं। तुलसी की 12 प्रामाणिक रचनाएं हैं जो निम्नलिखित हैं। वैराग संदीपनी, रामाज्ञा, प्रश्न और रामलला, नहचोद, जानकी मंगल और रामचरितमानस, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली और अगली है गीतावली और विनय पत्रिका, दोहावली, बर्वे रामायण, कवितावली। नाभादास ने तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि कहा। प्रश्न 448 केलांग ने तुलसीदास की भाषा को क्या कहा है? तो केलांग ने तुलसीदास की भाषा को पुरानी वैश्वाड़ी कहा है, विकल्प ए सही है। केलांग ने तुलसी की भाषा को पुरानी वैश्वाड़ी कहा है। केलांग ने जिसे पुरानी वैश्वाड़ी कहा है वह वस्तुतः पुरानी अवधि ही है। कुछ लोगों ने वैश्वाड़ी के अंतर्गत अवधि बघेली दोनों को रखा। प्रश्न 449 कौन नृप होई हमहि कहानी, चेर छाड़ अब होप की रानी। रामचरितमानस में प्रस्तुत पंक्तियाँ किसके द्वारा कही गई है? तो यह पंक्तियाँ कही गई हैं मंथरा द्वारा, विकल्प ए सही है। रामचरितमानस में प्रस्तुत पंक्तियाँ मंथरा द्वारा कही गई हैं। उपर्युक्त पंक्ति में मंथरा कहती है कि कोई भी राजा बने, अर्थात राम या भरत, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं दासी की दासी ही रहूँगी। प्रश्न 450 जो हूँ मातु मते मह हवहीं, तव जननी जग में या मुख की कहाँ, कालिमा धवई हूँ। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों की भाषा क्या है? तो इसकी भाषा ब्रज भाषा है, विकल्प सी सही है। इसकी भाषा ब्रज भाषा है और ये पंक्तियाँ गोस्वामी तुलसीदास कृत गीतावली से है। इन पंक्तियों में कौशल्या के सामने भरत आत्मग्लानि की व्यंजना करते हैं। प्रश्न 451 रामचरितमानस की रचना में कुल कितना समय लगा? तो रामचरितमानस की रचना में कुल 2 वर्ष 7 महीने, विकल्प डी सही है। रामचरितमानस की रचना करने में गोस्वामी तुलसीदास को 2 वर्ष 7 महीने का समय लगा। रामचरितमानस की रचना 1631 संवत चैत्र शुक्ल रामनवमी मंगलवार को प्रारंभ हुई। इसकी रचना में कुल 2 वर्ष 7 माह 26 दिन लगे। प्रश्न 452 सीता त्रिजटा संवाद रामचरितमानस के किस कांड में वर्णित है? तो यह वर्णित है सुंदर कांड में, विकल्प बी सही है। सीता त्रिजटा संवाद रामचरितमानस के सुंदर कांड में वर्णित है। सुंदर कांड की अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं लंका दहन, राम सेतु होना इत्यादि है। धातव्य है कि रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। क्रमानुसार इनका वर्णन इस प्रकार है। पहला बालकांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, 5वां है सुंदर कांड, 6वां है लंका कांड,
7वां है उत्तरकांड। अगला प्रश्न है 453, गीतावली की भाषा है, तो गीतावली की भाषा ब्रज भाषा है, विकल्प बी सही है। गीतावली की भाषा ब्रज भाषा है। ये गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ है। गोस्वामी जी का अवधी एवं ब्रज भाषा पर समान अधिकार था। रामचरितमानस की भाषा अवधी है, जबकि इनके द्वारा रचित ब्रज भाषा की रचनाएं गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली। प्रश्न 454, शुक्ल जी की दुर्बलता यह थी कि वे भारत के हर कवि को तुलसी की कसौटी पर और हर पात्र को राम के आदर्श पर कसकर ही स्वीकार करते थे। यह कथन किसका है? तो यह कथन डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त का है, विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या, ये कथन डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 2 भागों में प्रकाशित 1965 में हुआ। और अगला प्रश्न 455, रामचरितमानस में कितने कांड या सोपान है? तो इसमें 7 कांड हैं, विकल्प सी सही है। भक्तिकाल के रामाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास कृत रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। 7 कांडों के नाम क्रमशः इस प्रकार हैं: बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तरकांड। प्रश्न 456, निम्नलिखित में से कौन तुलसीदास की रचना नहीं है? तो इनमें से रामचंद्र का ये केशवदास की है, विकल्प सी सही है। दी गई रचनाओं में रामचंद्र का तुलसीदास की रचना नहीं बल्कि केशवदास की है। तुलसी एवं केशवदास की रचनाएं केशवदास की देखते हैं: रसिक प्रिया रामचंद्र का, कवि प्रिया रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्र का, नक्सिक, छंदमाल। और तुलसीदास की इससे पहले भी देख चुके हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है? तो इनमें सूरदास ये कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। दिए गए भक्तकालीन कवियों में सूरदास राम भक्ति शाखा के कवि नहीं बल्कि ये कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। इन्हें पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। तुलसीदास राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। अग्रदास हृदय राम भी राम भक्ति शाखा के कवि हैं। प्रश्न 458, कृष्ण गीतावली के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता तुलसीदास हैं, विकल्प ए सही है। कृष्ण गीतावली के रचयिता तुलसीदास है। तुलसीदास रामाश्रय शाखा के कवि। इनकी अन्य रचना इस प्रकार है: वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, रामलला निश्चुप, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, भरवे रामायण, कवितावली इत्यादि ये तुलसीदास की रचनाएं हैं। प्रश्न 459, केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा? तो ये रामचंद्र शुक्ल ने, विकल्प सी सही। केशव को कठिन काव्य का प्रेत रामचंद्र शुक्ल ने कहा। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र, गणपत चंद्र गुप्त आदि विद्वानों ने केशवदास को हिंदी में रीत काव्य का प्रवर्तक माना है। केशवदास की रचनाएं रसिक प्रिया रामचंद्र का, कवि प्रिया रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्र का, नक्सिक, छंदमाल इत्यादि हैं। प्रश्न 460, कौन सी रचना प्रबंध काव्य नहीं है? तो इनमें से विनय पत्रिका ये प्रबंध काव्य नहीं है, विकल्प सही। तुलसीदास कृत विनय पत्रिका प्रबंध काव्य नहीं है, ये गीत काव्य है। जबकि रामचरितमानस, पद्मावत, कामायनी प्रबंध काव्य की श्रेणी में आते हैं। इनके रचनाकार क्रमशः तुलसीदास हैं। रामचरितमानस के तुलसीदास, पद्मावत के जायसी हैं और कामायनी के जयशंकर प्रसाद। प्रश्न है 461, अहिंसा प्रपत्तिवाद किस संप्रदाय की देन है? तो अहिंसा प्रपत्तिवाद यह वैष्णव संप्रदाय की देन है, विकल्प सी सही है। प्रश्नगत विकल्पों में अहिंसा प्रपत्तिवाद वैष्णव संप्रदाय की देन, अन्य विकल्प संगत नहीं। वैष्णव संप्रदाय भगवान विष्णु और उनके स्वरूपों का आराध्य मानता है। प्रश्न 462, विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? तो विनय पत्रिका की ब्रज भाषा है, विकल्प ए सही है। विनय पत्रिका की भाषा ब्रज है। इसे राम गीतावली या विनयावली भी कहते हैं। ये गीत काव्य है। इसमें विभिन्न राग रागनियों का प्रयोग है। प्रधान रस शांत है। इसे तुलसीदास ने काशी में लिखा है और इसे भक्तों के गले का कंठाहार भी कहा जाता है। प्रश्न 463, नीचे दी गई रचनाओं के आधार पर उत्तर दीजिए। 1 दोहावली, दूसरी हनुमान नाटक और राम ध्यान मंजरी, चौथी वैराग संदीपनी। किस विकल्प में सभी रचनाएं तुलसीकृत नहीं है? तो इनमें से विकल्प बी सही है। 2 और 3 राम ध्यान मंजरी और हनुमान नाटक ये तुलसीदास की नहीं है। हनुमान नाटक हृदय राम की है, राम ध्यान मंजरी अग्रदास की है। ये तुलसीदास की रचनाओं का समूह नहीं। दोहावली एवं वैराग्य संदीपनी तुलसीदास की रचना है। प्रश्न 464, तुलसीदास कृत कौन सी रचना ब्रज भाषा में है? तो गीतावली ये ब्रज भाषा में है, विकल्प ए सही है।
दी गई रचनाओं में गीतावली ब्रज भाषा में है, पार्वती, रामलला, नेचु, वर्वे रामायण ये अवधि। प्रश्न है 465, अगुनहि सगुनहि नहीं कछु भेदा उक्ति है, यह उक्ति है, तो यह उक्ति तुलसीदास की है। विकल्प ए सही है और इसकी व्याख्या देखते हैं। अगुनहि सगुनहि नहीं कछु भेदा उक्ति तुलसीदास की है। गोस्वामी तुलसीदास राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। उक्त पंक्ति में तुलसी के समन्वयवादी दृष्टि का परिचय मिलता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसके विषय में कहा है, भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो, और गियर्सन ने इन्हें बुद्धदेव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक मानते हैं। प्रश्न 466, साहित्य को सुरसरी सम सबका हितकारी घोषित किया है, तो साहित्य को सुरसरी सम सबका हितकारी घोषित किया है, तो वो है गोस्वामी तुलसीदास। विकल्प डी सही। साहित्य को सुरसरी सम सबका हितकारी घोषित तुलसीदास ने किया। गोस्वामी तुलसीदास ने अपने प्रसिद्ध कृति रामचरितमानस के बालकांड में स्पष्ट लिखा है, कीरत भनीति भूति भली सोई सुरसरी सम सब कहाँ हित होई। प्रश्न 467, बर्वे रामायण के नामकरण का अधिकार है, बर्वे रामायण के नामकरण का आधार है, तो आधार ग्रंथ है बर्वे छंद। विकल्प ए सही है और इसकी व्याख्या देखते हैं। बर्वे रामायण के नामकरण का आधार बर्वे छंद है। बर्वे अर्धसम मात्रिक छंद है। इसके प्रथम एवं तृतीय में 12-12 मात्राएं एवं द्वितीय और चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं होती है। बर्वे अवधि का निजी छंद माना जाता है। बर्वे का एक उदाहरण द्रष्टव्य है, चंपक हरवा अंग मिली अधिक सुहाय जान परे सी हीरे जब कुम्हिलाए, ये इसका उदाहरण है। अगला प्रश्न 468, तुलसीदास को लोकनायक कहने वाले हैं, तो ये हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। विकल्प ए सही। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गोस्वामी तुलसीदास को लोकनायक कहा है। सभी विभिन्न दृष्टियों से तुलसीदास का महत्व प्रतिपादित करने वाले विद्वान हैं। नाभादास ने तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि का, स्मिथ ने मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति माना है। राम विलास शर्मा ने जाति कवि, अमृतलाल नागर ने मानस का हंस कहा। प्रश्न 469, रामलला नेचु रचना की शैली है, तो ये इसकी शैली अवधी लोकगीतों की है। विकल्प ए सही है। रामलला नेचु रचना की शैली अवधी लोकगीतों की शैली है। रामलला नेचु को अधिकांश विद्वान तुलसीदास की प्रथम कृति मानते हैं। यह एक प्रबंध काव्य है जिसकी रचना ठेठ अवधि के सोहर छंद में हुई। प्रश्न है, विनय पत्रिका के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें कुल 270 पद हैं, ये सही नहीं, इसमें 279 हैं, तो इसका उत्तर विकल्प ए सही है और इसकी व्याख्या, इसमें कुल 270 है। विनय पत्रिका से संबंधित सही कथन नहीं है, क्योंकि विनय पत्रिका में कुल 279 पद हैं। विनय पत्रिका के लेखक गोस्वामी तुलसीदास हैं। विनय पत्रिका को भक्तों का कंठहार कहा जाता है। अन्य विकल्प सही हैं जो इस प्रकार हैं, इसमें सर्वप्रथम गणेश जी की वंदना की गई है। दूसरा, ये ब्रज भाषा में लिखी गई और इसकी गणना आत्मनिवेदन परक गीत काव्य में की जाती है। प्रश्न 471, कौन सी रचना तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है, तो इनमें ध्यान मंजरी ये तुलसीदास की नहीं है। ध्यान मंजरी ये तुलसीदास की नहीं है, अग्रदास की है। बर्वे रामायण, कवित्र रामायण, कृष्ण गीतावली तुलसीदास की। प्रश्न 472, तुलसीदास ने कलयुग का वर्णन कवितावली के किस कांड में किया है, तो तुलसीदास ने कलयुग का वर्णन उत्तर कांड में किया है। विकल्प ए सही है और इसकी व्याख्या, तुलसीदास ने कलयुग का वर्णन कवितावली के उत्तर कांड में किया है। रामचरितमानस के उत्तर कांड में भी कलिकाल का वर्णन हुआ। कवितावली ब्रज भाषा में रचित है। इसके उत्तर कांड में काशी बनारस में तत्कालीन समय में फैली महामारी का वर्णन किया गया है। और अगला प्रश्न है, प्रश्न 473, तुलसीदास का रामचरितमानस लिखा गया है, तो इनका रामचरितमानस दोहा चौपाई छंद में लिखा गया। दोहा चौपाई छंद में लिखा गया। विकल्प डी सही और इसकी व्याख्या, तुलसीदास का रामचरितमानस दोहा चौपाई छंद में लिखा गया है। इसमें 1074 दोहे 7 कांड है। ये एक प्रबंध काव्य है तथा भाषा अवधि है। इसकी रचना संवत 1631 चैत्र शुक्ल रामनवमी मंगलवार को प्रारंभ हुई। इसकी रचना में कुल 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन लगा और कवित्व और छप्पय पद्धति में कवितावली मुक्तक ब्रज भाषा में लिखा गया। प्रश्न 474, लाज नावत आपको दौरे आयो साथ पंक्ति का संबंध है, तो ये तुलसीदास से संबंध है। ये
इनकी पत्नी ने कहा था, लाज नावत आपको दौरे आयो साथ। रत्नावली ने कहा था। विकल्प डी सही है। लाज नावत आपको दौरे आयो साथ पंक्ति का संबंध तुलसीदास से है। पत्नी रत्नावली ने तुलसीदास के संबंध में इस पंक्ति को कहा। ये रत्नावली दीनबंधु पाठक की पुत्री थी। तो रत्नावली ने तुलसीदास के संबंध में कहा जब रत्नावली अपने मायके बिना बताए तुलसीदास से चली गई थी, तब कहा था। पूरी पंक्ति इस प्रकार है। लाज नावत आपको दौरे आयो साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहो मैनाथ। अस्ति चर्ममय देह मम, तामे ऐसी प्रीत तैसी ज्यों श्री राम म होत न तो भावभीत। तभी से वैराग्य हो गया था तुलसीदास को। और तुलसीदास ने किस काव्य की रचना सूरदास के अनुकरण पर की है? तो ये रचना है गीतावली। विकल्प ए सही है। और इसकी व्याख्या, तुलसीदास ने गीतावली काव्य की रचना सूरदास के अनुकरण पर की है। यह गीत काव्य है, ब्रज भाषा में रचित है। प्रश्न है 476, आरत की जय हनुमान लला की के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं रामानंद। विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या, आरत की जय हनुमान लला की के रचनाकार रामानंद है। रामानंद हिंदी में राम काव्य के पुरस्कर्ता माने जाते हैं। ये राघवानंद के शिष्य थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें आकाश धर्मा गुरु कहा है। इनके द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ है वैष्णव मताब्ज भास्कर, दूसरा श्री रामार्चन पद्धति, तीसरा योग चिंतामणि, चौथा है राम रक्षा स्त्रोत, पांचवा आनंद भाज और अगला है 477 सुंदरकांड में सर्व प्रमुख है। तो सुंदरकांड में सर्व प्रमुख है हनुमान पात्र। विकल्प ए सही है। तुलसीदास कृत रामचरितमानस के 5वें कांड सुंदरकांड में प्रमुख पात्र हनुमान जी हैं। संपूर्ण सुंदरकांड में श्री हनुमान जी की गौरव गाथा का वर्णन है। मानस के सुंदरकांड को रोग मुक्ति का कांड कहा गया। अगला प्रश्न 478, रामचरितमानस की भाषा है। तो इसकी भाषा अवधी है। विकल्प बी सही है। रामचरितमानस की भाषा अवधी है। यह गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित हिंदी का श्रेष्ठ महाकाव्य है। इस महाकाव्य में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जीवन चरित्र का वर्णन है। तुलसीदास के ग्रंथों की भाषा अवधी भाषा में जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, राम लला नैचो, बरवे रामायण, रामचरितमानस। ब्रज भाषा में विनय पत्रिका, दूसरी कवितावली, गीतावली, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, दोहावली। ब्रज भाषा में इनकी रचनाएं, अधिकतर रचनाओं में वली 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 लगा हुआ, वली 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 वली, और केवल विनय पत्रिका और वैराग्य संदीपनी याद कर लीजिए तो इनकी भाषाओं को समझ सकते हैं। तो विनय पत्रिका, वैराग्य संदीपनी ये ब्रज भाषा में है। और इसके अलावा जिनमें वली लगा हुआ है, वली वली वली, तो ये आप समझ जाइए। और अगला प्रश्न 479, निम्नलिखित तथ्यों को कालक्रमानुसार लिखिए। तो इनमें तो इसका उत्तर 2 1 4 3 विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या, कालक्रम के अनुसार रचना और रचनाकार प्रकाशन वर्ष, तुलसीदास रामचरितमानस इसका प्रकाशन 1574, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास 1929, अज्ञेय का तार सप्तक 1943 ईस्वी 1943, ये नीचे हो गया। जयशंकर का कामायनी 1935। तो इस प्रकार है, ये होगा ये और ये ऐसे। प्रश्न 480, अधोलिखित स्थापना ए तर्क आर पर विचार कीजिए। तो चलिए विचार करते हैं। स्थापना, तुलसी के मत में निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण जान नहीं कोई, सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होय। तर्क है, क्योंकि सगुण आकार की उपासना और अनुभव के दायरे में लाना सहज है, जबकि निर्गुण निराकार की उपासना और अनुभूति नितांत कठिन है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें स्थापना सही है और तर्क गलत है। तो इसका उत्तर विकल्प बी सही है। और इसकी व्याख्या वही दिया हुआ है। और चलिए अगला प्रश्न है 481, निम्नलिखित में कौन स्वामी रामानंद का शिष्य नहीं है? तो इनमें ये सभी हैं रामानंद के शिष्य। और इसकी व्याख्या देखते हैं। स्वामी रामानंद के शिष्यों में अनंतानंद, सुखानंद, नरहरियानंद, रैदास सभी हैं। तब पूछा गया प्रश्न त्रुटिपूर्ण है यानी कि गलत है। प्रश्न 482, विनय पत्रिका के पदों में तुलसीदास की भक्ति किस भाव की है? तो इसमें तुलसीदास की भक्ति भाव है दास्य भाव की। विकल्प डी सही है। और सूरदास की भक्ति भाव है सख्य भाव की, मीराबाई की है
माधुर्य भाव, तो ये सभी पूछी जाती हैं, तो आप याद रखिए। और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 483। सुरती नरती नागती सब चाहती असी होय, गोद लिए तुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय। तो यह दो उपर्युक्त दोहा किस कवि का है? तो ये दोहा तुलसीदास और रहीमदास, बी और सी दोनों सही है। और इसकी व्याख्या, ये पंक्ति तुलसीदास और रहीम दोनों की है। पहली पंक्ति सुरती नरती नागती सब चाहत असी हो, ये तुलसीदास की है। और दूसरी पंक्ति गोद लिए तुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय, ये रहीमदास की है। और अगला प्रश्न है, जब जब मन लागे राम सो तब अनत काहे को जाए, दादू पाणो लोण ज्यों ऐसे रहे समाय। उपर्युक्त पंक्तियों का आशय है कि, तो इन पंक्तियों का आशय है कि जब राम में लीन हो तो अन्यंत्र नहीं भटकेगा। विकल्प बी सही है। और इसकी व्याख्या, जब मन लागे राम सो तब अनंत काहे को जाय, दादू पाणो लोण ज्यों ऐसे रहे समाय। प्रयुक्त पंक्तियों का आशय, मन जब राम में लीन है तो अन्यंत्र नहीं भटकेगा। प्रश्न 485। प्रमुख रूप से किस कवि के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्यिक प्रतिमान निर्धारित किए हैं? तो वो हैं तुलसीदास। विकल्प बी सही है। तुलसीदास के आधार पर रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्यिक प्रतिमान निर्धारित किए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के प्रमुख आलोचक के रूप में विख्यात हैं। अगला प्रश्न 486। उत्तरकांड के कलयुग प्रसंग में तुलसीदास ने लिखा है, तो इसमें क्या लिखा है? तो इसमें आचारहीन और वेद विरोधी लोग ज्ञानी और सन्यासी कहलाएंगे, ये कहा है। और पत्नी के मर जाने और घर गृहस्थी और संपत्ति के नष्ट हो जाने के बाद लूटे पिटे लोग ही संन्यास ग्रहण करेंगे। तो यानी कि ए सी, विकल्प ए सही है। और इसकी व्याख्या ये पहले ही दिया गया है। और अगला प्रश्न है 487। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाहीं सुनहि बहुविध सब संता। राम कथा के प्रसंग में तुलसीदास ने ये बात किससे कहलवाई? तो यह बात कहलवाई थी शिव से। विकल्प ए सही है। विकल्प ए सही है। दी गई काव्य पंक्ति हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाहीं सुनहि बहुविध सब संता, राम कथा के प्रसंग में तुलसीदास ने यह बात शिव से कहलवाई। तुलसीदास की सबसे महत्वपूर्ण रचना रामचरितमानस है। इसमें 7 कांड है। इसमें 1074 दोहे हैं। आचार्य शुक्ल ने तुलसीदास कृत 12 ग्रंथों का उल्लेख किया, जो इस प्रकार हैं। वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, राम लला नहचो, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, बरबे रामायण, कवितावली इत्यादि। प्रश्न 488। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अग्रदास की नहीं है? तो इनमें अग्रदास की रूप मंजरी नहीं, ये नंददास की है। विकल्प डी से रूप मंजरी अग्रदास की नहीं है, ये नंददास की कृतियाँ रास पंचाध्याय, सिद्धांत पंचाध्याय, मान मंजरी, वीरा मंजरी, अनेकार्थ मंजरी, दान लीला, मान लीला, श्याम सगाई, भंवर गीत, सुदामा चरित नरोत्तम दास की भी है, रस मंजरी इत्यादि। इनके विषय में उक्ति प्रसिद्ध है। इनके विषय में प्रसिद्ध उक्ति है, और कवि गढ़िया नंददास जड़िया, जबकि ध्यान मंजरी, कुंडलिया, राम ध्यान मंजरी अग्रदास की रचना है। प्रश्न 489। पार्वती मंगल किसके द्वारा रचित ग्रंथ है? तो यह तुलसीदास की रचना है। विकल्प सी सही है। प्रश्न 490। लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं? तो वो हैं तुलसीदास। विकल्प बी सही है। लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि तुलसीदास जी हैं। रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने स्वांता सुखाय के साथ साथ लोकहित एवं लोक मंगल के लिए किया। प्रश्न 491। केशव कहीं न जाए का कहिए, देखत तो रचना विभिन्न, विचित्र अति समुझ मनहि मन रहिए के रचयिता हैं? तो इसके रचयिता तुलसीदास हैं। विकल्प ए सही है। केशव कहीं न जाए का कहिए, देखत तो रचना विचित्र अति समुझ मनहि मन रही है। उपर्युक्त पंक्ति के रचयिता तुलसीदास है। प्रश्न 492। विनय पत्रिका किस भक्ति काव्य परंपरा की रचना है? तो ये रचना है राम भक्ति काव्य परंपरा, ये तुलसीदास की है। विनय पत्रिका राम भक्ति काव्य परंपरा की रचना है। ये रचना तुलसीदास द्वारा रचित है। इसमें 279 छंद हैं। ये ब्रज भाषा में रचित है। इसमें तुलसीदास के दास्य भाव की भक्ति प्रकट हुआ। प्रश्न 493। कवि केशवदास की कौन सी कृति अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है? तो यह है रामचंद्रिका। विकल्प ए सही है। केशवदास की कृति रामचंद्रिका अपने वर्ण विषय की अपेक्षा
छंदों की विविधता में भटक गई लगती है। रामचंद्र का केशव दास द्वारा रचित प्रबंध काव्य है। इसकी रचना 1601 में की थी। इसमें कुल 39 प्रकाश हैं। ये रामचरित पर आधारित है। प्रश्न 494। अवधी भाषा की शब्दावली को साहित्य की परिनिष्ठित शब्दावली बनाने का प्रथम श्रेय इन्हें दिया जाता है, तो वो है गोस्वामी तुलसीदास। विकल्प सी सही है। और चलिए अगला प्रश्न 495। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, ये वरदान आन। रामचरितमानस में ये आकांक्षा निम्नलिखित में से किसकी है? तो यह आकांक्षा है भरत की। विकल्प ए सही है। और इसकी व्याख्या, रामचरितमानस में यह आकांक्षा भरत की है। उपर्युक्त पंक्ति रामचरितमानस के अयोध्या कांड से ली गई है। प्रश्न 496। निम्नलिखित में से एक राम भक्त कवि हैं, तो इनमें से नाभादास हैं। विकल्प बी सही है। नाभादास तुलसीदास के समकालीन राम भक्त कवि हैं। इनका जन्म अनुमानतः 1570 के आसपास हुआ था। नाभादास ने हिंदी भक्तमाल की परंपरा का सूत्रपात किया। इनके गुरु का नाम अग्रदास था। नाभादास ने सन 1585 ईस्वी के आसपास ब्रज भाषा में भक्तमाल की रचना की। प्रश्न 497। गोस्वामी तुलसीदास जी की कुल कितनी कृतियों में उत्तरकांड संबंधी वर्णन प्राप्त होते हैं? तो इनकी रचना में 4 रचनाओं में उत्तरकांड संबंधी वर्णन प्राप्त होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास की 4 कृतियों में उत्तरकांड संबंधी वर्णन प्राप्त होते हैं, जो इस प्रकार हैं। रामचरितमानस, गीतावली, बरवे रामायण, कवितावली। तुलसीदास द्वारा रचित अन्य ग्रंथ है वैराग संदीपनी, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, रामाज्ञा प्रश्न, रामलला, अनहचो आदि। प्रश्न 498। रामचरितमानस के उत्तरकांड के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो इसमें असत्य कथन इस कांड में कवि ने युगीन समस्याओं को उचित तथा सर्वग्राही समाधान किया। ये असत्य कथन है। विकल्प डी सही है। रामचरितमानस में उत्तरकांड के संबंध में इस कांड में कवि ने युगीन समस्याओं को उचित तथा सर्वग्राही समाधान दिया है। असत्य है, क्योंकि यह उत्तरकांड में समस्याओं का उचित तथा सर्वग्राही समाधान न देकर युगीन समस्याओं का चित्रण हुआ। प्रश्न 499। तुलसीदास ने कौन सी रचना कलिकाल से मुक्ति पाने हेतु लिखी थी? तो तुलसीदास ने विनय पत्रिका। विकल्प बी सही है। और इसकी व्याख्या, विनय पत्रिका तुलसीदास की है और इसमें कलिकाल से मुक्ति पाने हेतु लिखी थी। विनय पत्रिका में 279 पद हैं। ये ब्रज भाषा में लिखी गई है। इस ग्रंथ का प्रधान रस है भक्ति भाव। इसमें विभिन्न रागनियों का प्रयोग हुआ है। यह गीत काव्य है। इसकी रचना काशी में हुई थी। इनके द्वारा रचित अन्य ग्रंथ हैं कवितावली, गीतावली, दोहावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला, नैचो, बरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, रामचरितमानस, कृष्ण गीतावली, दोहावली इत्यादि हैं। और अगला प्रश्न 500, जो कि हम आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है ये। और देखते हैं। संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लियो, कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। ये रचना निम्न में से किसकी उक्ति है? तो यह इसमें उक्ति है नाभादास की। विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या, संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लियो, कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। यह उक्ति नाभादास की है। नाभादास ने भक्तमाल की रचना की है, जिसमें 200 कवियों का जीवन, व्रत और उनकी भक्ति की महिमा सूचक बातों को 316 छप्पयों में लिखा है। और ये रहा आज के सेशन का लास्ट प्रश्न। और दोस्तों, यदि सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और चैनल पर नए हैं तो भीष्म अकादमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले नेक्स्ट सेशन का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों, यदि हमारे सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा और उसमें क्लिक करके हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सेशन देखने के लिए आपको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।